अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अल सादिक इंस्टीट्यूट और हाजिर हैं हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के पहले चैप्टर होम्योस्टेसिस के साथ में। अगर हम बात करते हैं कि ये चैप्टर जैसे कि हमें मालूम है कि पहला है, लेकिन यहाँ पर नंबर इसका 15 लिखा हुआ है। वजह यही है कि 14 चैप्टर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, तो उसी सीक्वेंस को अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारे पास 15 चैप्टर जो है बनेगा। तो आइए आज की इस वीडियो में इसके इंट्रोडक्शन से इस चैप्टर का आगाज करते हैं। सबसे पहले होम्योस्टेसिस के टर्म के बारे में बात करते हैं, होम्योस्टेसिस के लफ्ज़ के बारे में बात करते हैं। इसे इंट्रोड्यूस करने वाले एक फिजियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है वाल्टर बी कैनॉन। एक फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बताया कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेसेस होते हैं। मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी को खुद से ही मेंटेन कर रहे होते हैं। तो इस तरह से अगर हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो बदलती रहेंगी तो हमारे अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो स्टेबल रहेगा, वो अपने आप को एडजस्ट करता हुआ रहेगा। तो हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो बाहर के बदले हुए इन्वायरमेंट से हमें बचाने का काम करेगा। मिसाल, अगर टेम्परेचर बदला तो लाजिम बात है उस बदलते हुए टेम्परेचर का हम पे असर हो सकता है। मिसाल, अगर हीट ज़्यादा हो गई, हीट हमेशा ज़्यादा से कम में फ्लो करती है, तो अगर बाहर ज़्यादा हीट है वो हमारी बॉडी में भी आ सकती है। हमारी बॉडी एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस करेगी जिसके अंदर उस हीट के ज़्यादा तादाद को कम किया जाएगा। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ ख़राब चीज़ें भी बनती हैं, उन्हें भी रिमूव करना होता है। इस तरह से वाटर साल्ट को भी बैलेंस करना है। तो ये तमाम चीज़ें जो हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए हो रही हैं, जो हमारे पास खुद से ही ये सारा प्रोसेस हो रहा है, इसे होम्योस्टेसिस कहा जाता है। होम्योस्टेसिस ज़रूरी होता है ज़िंदगी की बका के लिए, क्योंकि ये हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है और हमारी बॉडी को कारगर बनाता है इन्वायरमेंट में ज़िंदा रहने के लिए। अब ऑर्गेनिज्म दोनों जगहों पर रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ ज़मीन पर ही टेरेस्ट्रियल हो, पर एक्वाटिक इन्वायरमेंट, पानी के इन्वायरमेंट में भी जानदार जो है वो रहते हैं। अब इन दोनों जगहों पर कंडीशंस वेरिएबल हैं, बदलती रहती हैं। कभी दरमियाने से कंडीशंस होते हैं और कभी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं। मिसाल, ज़मीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके अलावा मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें पानी की भी कमी वगैरह हो जाती है, तो टेम्परेचर और बाकी कंडीशंस जो हैं वो बदलती रहती है। अब जब तब्दील होंगी वो कंडीशंस, तो उनका असर लाजिम बात है जानदार के ऊपर भी होगा। और जानदार अब अपने आप को बचाने के लिए कुछ जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस अपनी बॉडी में लेकर आएगा। ये तमाम चेंजेस जिस प्रोसेस में बन रही है, लाजिम बात है वो होम्योस्टेसिस का ही प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में चेंजेस ला रहा है ताकि हम अपने आप को मेंटेन कर सकें। तो वही बात कि इन्वायरमेंट चेंज होगा तो जानदारों को भी ज़रूरत पड़ेगी कि वो अपनी बॉडी के इन्वायरमेंट को एक लिमिट में महफूज कर लें। जैसे टेम्परेचर है उसकी एक लिमिट 37 रखी हुई है, तो हमने कैसे भी इस लिमिट तक अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है। तो इस तरह से जानदार अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अब बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो उसके इन्वायरमेंट के अंदर शामिल है। बॉडी के अंदर मुख्तलिफ फ्लूइड्स हो सकते हैं, ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम है। ये सारा हमारा जो है इन्वायरमेंट है। टिश्यूज़ का भी इन्वायरमेंट हमने नहीं बदलना, हमारे सेल्स का इन्वायरमेंट नहीं बदलना, ऑर्गन्स का इन्वायरमेंट नहीं बदलना, बॉडी के फ्लूइड्स हो गए, लिम्फ हो गया, ब्लड हो गया। तो तमाम चीज़ें जो हमारी बॉडी का हिस्सा है वो हमारा इन्वायरमेंट है। और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, उनका पीएच वैल्यू, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स उनमें अगर आ जाते हैं तो उन तमाम चीज़ों को मेंटेन करना ज़रूरी होता है। अब ये तमाम चीज़ें जो हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन करने का काम कर रहा होता है वो हमारे पास फीडबैक मैकेनिज़्म कर रहा होता है। फीडबैक मैकेनिज़्म एंडोक्राइन सिस्टम पर भी कंसिस्ट करता है और नर्वस सिस्टम पर भी कर रहा होता है। मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर जो है हमारा दिमाग, नर्वस सिस्टम वो चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है, या हार्मोनल सिस्टम हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम, ये हमारे तमाम चीज़ों को जो चेंजेस आ रहे होते हैं उन्हें मेंटेन कर रहा होता है। हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से मैकेनिज्म हो रहे होते हैं जो कि हमारी बॉडी को मेंटेन किए हुए हैं। ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर और साल्ट का बैलेंस होना, एक्सक्रीशन, ख़राब चीज़ों का निकल जाना, थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर का मेंटेन होना। इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना जो होता है ये एंडोक्राइन या नर्वस सिस्टम का काम होता है। तो ये बॉडी के एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने का काम कर रहे होते हैं ताकि हमारी जो बॉडी है वो ठीक से बदलते हुए इन्वायरमेंट में भी खुद को मेंटेन कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सिर्फ इस होम्योस्टेसिस के लफ्ज़ को ही देख लेते हैं, होम्यो का मतलब होता है सेम और स्टेसिस का मतलब होता है स्टे। तो हम इसे कह सकते हैं स्टे सेम।
मतलब कि जितनी भी चेंजेस आए हमारी बॉडी सेम रहे, इसे होम्योस्टेसिस कहा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।